हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ डबल वंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मेरी वीडियो में आजकल बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, राजस्थान में तो आपको पता है कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। एंड अगर मैंने अपने रूम के कूलर को ऑन नहीं किया तो मैं गर्मी के मारे मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे रूम का जो फ़ैन है वो ख़राब हो गया है एंड मेरे पास पैसे नहीं है ठीक कराने के लिए। ओके, आई मीन मजाक कर रही हूँ, सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में नहीं है मेरे पास पैसे। ओके, तो मजाक की बात हो गई। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ, क्योंकि क्या करूँ, बहुत गर्मी है एंड कूलर के चलाए बिना तो रहा नहीं जाता। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो था वो अचानक से बेहोश हो जाता है जब मैडम यू उसे स्लैप करती हैं तो। एंड दूसरा, वांग जी भी आज घर पर नहीं था क्योंकि वो अपनी एक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था एंड वो नेक्स्ट डे ही आने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने की वजह से सभी फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। एंड वी जिंग को जब चेक किया जाता है तब डॉक्टर बताता है उन सबको कि वी जिंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो जो मैडम लैन थी वो गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि अभी तो यानली भी 1 मंथ प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तो वी जिंग कैसे हो सकता है। हाँ, तो यही बात मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बुरी लगती है, या बोलें कि उन्हें वजह मिल गई थी वीजिंग को घर से बाहर निकालने के लिए, ये बोलकर कि वो वीजिंग का बेबी आई मीन वांग जी का बेबी नहीं है। एंड वो लोग वीजिंग पर इल्ज़ाम लगाते हैं एंड बेचारा वीजिंग तो उसे तो कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है एंड वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ तो सच में उसने सोची भी नहीं होगी। मैडम ये थोड़ा सा और ड्रामा करती हैं एंड जो मैडम लैन थी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें और बताती हैं, जिसके बाद बोल सकते हैं जो मैडम लैन थी वो विंग को घर से बाहर निकाल देती हैं। मैडम यू एंड वेन चाओ विंग को लेकर वहाँ से जियांग मैंशन जा रहे थे। वैन चाओ बोलता है कि बहुत सारे ड्रामा मैंने कर लिए, अब मुझसे और ड्रामा नहीं होता, मैं बस इस ओमेगा को चाहता हूँ। इसके बाद जो मैडम यू थी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम कल के बाद इसके साथ जो भी करना, बस आज की ही बात है, कल मैं पेपर्स पर इसे सिग्नेचर करवा लूँगी एंड उसके बाद तो मैं उसे उसी मेंशन के अंदर कैद करके रखूँगी एंड इसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि ओके, अब जो चाहे वो कर सकती हैं, बस मुझे ये चाहिए। तो मैडम यू बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, बस एक दिन की बात हो है, उसके बाद तुम इसे रख लेना। तो जो वैन चाओ था वो बोलता है क्या सच में ये ओमेगा प्रेग्नेंट है? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं कि हाँ, डॉक्टर ने बताया ये प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रेग्नेंट हो कैसे गया। तो जो वैन चाओ था वो बोलता मुझे नहीं पता, क्या आपने इसे कहीं किसी के साथ, मुझे लगता है ये लड़का कैरेक्टरलेस है। तो जो मैडम यू थी वो घूर कर देखती है और बोलते नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कभी घर से बाहर ही नहीं गया। आई मीन गया ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो जो वैन चाओ था वो बोलता है आजकल के ओमेगास को आप क्या जानती हैं, उनकी भी तो नीड्स होती हैं ना, एंड मुझे लगता है कि पक्का इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप होगा, तभी तो ये प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, ये सुनने के बाद मैडम यू को गुस्सा आता है एंड वो बोलती हैं कि इस लड़के को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये सुनने के बाद वैन चाओ एंड मैडम यू दोनों ही स्माइल करते हैं। इसके बाद मैडम यू जो थी वो वी जिंग को वापस से जियांग मैंशन लेकर आती है एंड जब मैडम यू ने वी जिंग को कार में पुश किया था तो वी जिंग का सर जो है वो हैंडल्स आई मीन बोल सकते हैं कि जो खिड़की थी उससे टकरा गया था एंड वी जिंग का टकराने की वजह से सर वो बेहोश हो गया था। मैडम यू जो है अपने घर आती हैं एंड कार को पार्क करती हैं। उसके बाद वो वैन चाओ से बोलती हैं कि वी जिंग को अंदर लेके आए एंड वैन चाओ विंग को गोद में कैरी करके मेंशन के अंदर लेकर आता है। इस वक्त घर के अंदर नहीं तो जियांग फेंगमैन थे एंड नहीं जियांग चेंग था। मैडम यू वी जिंग को जो है वैन चाओ से बोलती है कि उसे गेस्ट रूम में लेकर जाए। इसके बाद वैन चाओ वी जिंग को गेस्ट रूम में लेकर आता है एंड वहाँ पर सुला देता है। इसके बाद वो दोनों ही बाहर आते हैं एंड मैडम यू एंड वैन चाओ एक दूसरे को देखते हैं। वैन चाओ बोलते हैं मैं मॉर्निंग को आऊँगा अपनी स्वीट हार्ट को लेने के लिए। तो मैडम यू बोलती है मॉर्निंग को नहीं, तुम इवनिंग को आना। तो वैन चाओ बोलता है ओके एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मैडम यू जाकर बैठ जाती है एंड वो ड्रिंक करती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी तो जल्दी से हट गई थी एंड वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होते ही जो बोल सकते हैं वांग जी था वो 8 बजे के आसपास वापस से अपने लैंड मेंशन आ जाता है एंड वो आते ही सीधा अपने रूम में जाता है वी जिंग से मिलने के लिए, लेकिन वी जिंग रूम में ही नहीं था। वांग जी बोलता हाँ वी जिंग कहाँ चला गया। वांग जी फिर घर से बाहर आता है एंड जब देखता है तो वहाँ पर वी जिंग नहीं था। फिर वो एक सर्वेंट से बोलता है कि वी जिंग कहाँ पर है। हाँ, तो वो सर्वेंट बोलता है सर वो यंग मास्टर। ये देख कर वांग जी बोलता है हाँ क्या हुआ है मुझे बताओगे। वो सर्वेंट वांग जी को बताने ही वाला था कि तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलते ओ सच में तुम आ गई, हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वांग जी बोलता है वी जिंग कहाँ पर है।
अगर इस बार मुझे पता चला कि आपने वीजिंग को हर्ट किया है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैडम लैन वांगजी को देखती हैं एंड वो बोलती है, ओह सच में, हाँ, लेकिन इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस बार तो तुम्हारे प्यारे से उस वीजिंग ने किया है। तुम्हें पता भी है, हाँ, तुम्हारा वो प्यारा वीजिंग जिसे तुम अपना हस्बैंड बोलते हो, वो 1 मंथ प्रेग्नेंट था। ये सुनने के बाद वांगजी शॉक के मारे फ्रीज रह जाता है एंड कुछ देर लगती है उसे इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने में। वांगजी अपनी मॉम को देखता है और बोलता, व्हाट, क्या कहा आपने मॉम? तो जो मैडम लैन थी वो देखती हैं एंड वो बोलती हैं कि हाँ, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। तुम्हारा प्यारा सा वीजिंग 1 मंथ प्रेग्नेंट था और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के बेबी से। तुम जानते भी हो उसका बॉयफ्रेंड कौन था? वैन चाओ। एंड वीजिंग ने खुद कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बेबी से प्रेग्नेंट है एंड वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है एंड वो बस 2 घंटे के बाद यहाँ पर आ जाएगा डिवोर्स पेपर को लेकर साइन करवाने के बाद। एंड तुम भी साइन कर देना, उसके बाद सब खत्म, क्योंकि कल रात को ही उसका बॉयफ्रेंड आया था एंड उसे लेकर चला गया। ये सुनने के बाद तो वांगजी गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। जो वांगजी था वो अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता है। वीजिंग प्रेग्नेंट? नहीं, ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रही है ना मॉम। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ एंड मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा वो प्यारा वीजिंग प्रेग्नेंट है या नहीं तो तुम हमारे फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हो। उन्होंने ही कल वीजिंग का चेकअप किया था एंड उन्होंने कहा कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। एंड अगर तुम ये बोलोगे कि वो तुम्हारा बेबी है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारी एंड वैन किंग की शादी को तो 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है आई थिंक, एंड 1 मंथ कंप्लीट होने में तो टाइम है। एंड यानली भी 1 मंथ प्रेग्नेंट नहीं है एंड वो तो 1 मंथ से ज़्यादा भी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता, झूठ है ये सब, ऐसा नहीं हो सकता है, वीइंग ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ। मैडम लाइन बोलती हैं कि सेम ऐसा ही उसने किया है, उसने तुम्हें धोखा दे के अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग की थी एंड वो तो अब बेबी से भी प्रेग्नेंट है उसके। तो अच्छा यही होगा कि तुम दोनों अब अलग हो जाओ एंड वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा अपने मॉम के साथ एंड तुम उसे डिवोर्स पेपर साइन करके दे देना। उसके बाद तुम्हारी एंड जानली की शादी करवाएंगे। वांगजी बोलता है, झूठ है ये सब। एंड ये बोलकर वांगजी जल्दी से अपने रूम में चला जाता है एंड डोर को बंद करता है एंड वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड सीधा अपने जो उनके घर का फैमिली डॉक्टर था उसे कॉल करता है एंड डॉक्टर से पूछता है। तो डॉक्टर खुद कंफर्म करता है कि हाँ, जो मतलब वो कल जिस पर्सन का उसने चेकअप किया था वो 1 मंथ से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनने के बाद तो वांगजी के पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं निकल जाती है। वांगजी अपने सर को पकड़ लेता है एंड वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वीजिंग फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है, वीजिंग वैन चाओ के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा ओमेगा है एंड मेरा हस्बैंड है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड वांगजी गुस्से में अपने घर के बोल सकते हैं अपने रूम के सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगता है एंड सामानों को तोड़ने लगता है। वहीं हम लान सिचन को देखते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से कल से बाहर ही थे एंड वो जैसे घर में आते हैं वो सीधा वांगजी के रूम की ओर जाते हैं एंड जल्दी से वांगजी के रूम का डोर ओपन करते हैं क्योंकि वो विंग को देखने के लिए आए थे। एंड जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करते हैं तब अपने सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक रह जाते हैं। वांगजी बेड पर बैठा हुआ था एंड वांगजी का रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हर एक सामान, हर एक चीज़ रूम में इधर से उधर बिखरी हुई थी एंड जो वांगजी था वो बस चुपचाप करके सभी चीज़ें देख रहा था एंड उसकी आंखों में आंसू थे। लायन सिचन आते हैं और बोलते, वांगजी अपने गगा को देखता है और बोलता, गगा। लायन सिचन जल्दी से जाते हैं और बोलते, वांगजी क्या हुआ है? वांगजी अपने गगा को हक कर लेता है एंड वो रोने लगता है। लायन सिचन ने पहली बार वांगजी को रोते हुए देखा था क्योंकि वांगजी बहुत ही कम रोता था एंड वो पहली बार जब रोया था तब उसकी बहन ये सोचते ही लायन सिचन जो है वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं एंड वांगजी को देखते हैं एंड उसे शांत करवाने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद वांगजी शांत होता है और लायन सिचन बोलते, वांगजी क्या हुआ, मुझे बताओ। वांगजी फिर अपने गगा को बता देता है। यह सुनने के बाद लायन सिचन बोलते, वांगजी मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। कल जब वीजिंग का चेकअप हुआ था तब मैं भी यहाँ था और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वांगजी। लायन सिचन वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलता, गगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीजिंग ऐसा कुछ भी कर सकता है। हाँ, क्योंकि वीजिंग ऐसा है ही नहीं गगा, वो बहुत इनोसेंट है, मैंने देखा है उसे, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की नहीं कर सकता है, वो बहुत इनोसेंट है गगा। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं, हाँ वांगजी मैं भी जानता हूँ वीजिंग बहुत इनोसेंट है
एंड मुझे लग रहा है पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी बोलता है हाँ गगा, मुझे विंग से मिलना है, मुझे उससे पूछना है। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी हाँ वीजिंग तो होगा ना यहाँ, उसे पूछ लो। वांग जी बोलता नहीं गगा, वीजिंग यहाँ नहीं है, वो चला गया, इसे भेज दिया यहाँ से। लायन सेजन बोलते हैं व्हाट, लेकिन उसे किसने भेजा, वो ऐसे कैसे जा सकता है यहाँ से, वो तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी बोलता है हाँ गैब मैं जानता हूँ, लेकिन मोम ने उसे यहाँ से भेज दिया। मेरा वीजिंग पता नहीं किस हालत में होगा, मुझे उससे पूछना है। अगर मैं यहाँ होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं संभाल लेता सब चीज़ें एंड पूछता वीजिंग से। लायन से चैन बोलते हैं हाँ मेरी भी गलती है, मैं भी किसी काम की वजह से चला गया था, लेकिन मैं भी अगर यहाँ होता तो वीजिंग को नहीं जाने देता। वांग जी बोलता गगा मुझे विंग से मिलना है, मुझे जाना होगा, वो इस वक्त पक्का जियांग मेंशन होगा। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी ठीक है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। ये बोलकर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो बोल सकते हैं वांग जी के अंकल वहीं पर थे। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। वांग जी जो है वो पीछे बिना मुड़े ही बोल देता है वीजिंग को लेने के लिए। ये सुनने के बाद लायन किरण आते हैं एंड वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं जाओगे तुम, एंड वैसे भी 2 घंटे के बाद कोर्ट में हम सबको मिलना है क्योंकि तुम्हारा एंड विंग का डिवोर्स होने वाला है। ये सुनते ही जो बोल सकते हैं वांग जी था वो पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है क्या कहा आपने अंकल। तो जो लायन किरण था वो बोलता है कि मैंने सही कहा, जो तुमने सुना वही, तुम्हारा एंड विंग का डिवोर्स होने वाला है। इतना घटिया लड़का बिल्कुल भी यहाँ पर डिज़र्व नहीं करता है एंड उसे मैं जल्द से जल्द इस घर से एंड तुम्हारे बोल सकते हैं साथ जो जुड़ा हुआ नाम है उसका, उसे अलग करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, वीजिंग मेरा हस्बैंड है एंड मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है मैंने कहा ना कि तुम वही करोगे जो मैंने कहा है, एंड जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें 2 घंटे के बाद कोर्ट में चलना है एंड सभी चीज़ें मैंने अभी तक जो है सीक्रेट ही रखी है एंड किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। एंड मैंने सोचा है कि हम लोग कोर्ट में नहीं बल्कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे ताकि मीडिया के सामने हमारी बदनामी न हो, और वैसे भी पहले ही सब चीज़ें मैसअप हो चुकी हैं एंड मैं नहीं चाहता कि अब कुछ भी हो। वांग जी जो है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। जो लायन किरण थे वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी तुम क्या चाहते हो, अपनी फैमिली को या फिर उस वीजिंग को। ये सुनने के बाद वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है अंकल क्या मतलब है आपका। ये सुनने के बाद लायन किरण वांग जी की ओर अपनी पीठ को करते हैं एंड बोलते हैं कि अगर तुम उस लड़के से मिलने के लिए गए तो फिर तुम अपने अंकल को भूल जाना हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर जो लायन किरण वहाँ से चले जाता है। वांग जी अपने अंकल को ही देखता रह जाता है। सिचन वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी जो है पीछे टर्न होकर अपने गगा को देखता है और बोलते गगा मैं क्या करूं। लायन सिचन वांग जी को शांत करवाते हैं एंड वो उसे उसके रूम में लेकर आते हैं एंड कैसे भी करके वांग जी को वो सुला देते हैं। वांग जी इस वक्त मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था एंड लायन सिचन ने उसे मेडिसिन दी थी जिस वजह से वो सो गया था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग मेंशन का सीन। वीजिंग जो था वो एक लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था एंड उसके अंदर और कोई नहीं वीजिंग की मॉम थी जिन्हें एक चैन से बांध कर रखा गया था एंड वो बार बार डोर को जो है पुश कर रही थी एंड ओपन करने के लिए बोल रही थी। ये देखकर वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे एंड वो कंटिन्यूसली रो रहा था एंड वो बस लैपटॉप को देखे जा रहा था। मैडम यू फिर अचानक से लैपटॉप को बंद कर देती हैं एंड वो वीजिंग को देखती हैं एंड बोलती हैं तो जो तुमने मैंने तुमसे कहा है अगर तुमने वो नहीं किया तो फिर तुम्हारी मॉम तो यहाँ से जाएंगी। एंड मुझे एक बात बताओ, तुम आखिरकार तुम अपने पेट में किसका बेबी लेके घूम रहे हो। ये सुनते ही वी यिंग शॉक के मारे मैडम यू को देखता है। मैडम यू विंग का फेस पकड़ती हैं एंड वो उसके फेस को जो है बहुत ज़ोर से पिंच करते हुए बोलती हैं बताओ मुझे किसके साथ तुमने ये सब किया है। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था एंड वो बोलता बेबी। तो मैडम यू बोलती हाँ बेबी, तुम्हें पता नहीं है तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही तो वी यिंग शॉक के मारे अपने स्टमक को देखता है। मैडम यू विंग को पकड़ती हैं टाइट करके और बोलती हैं कि बताओ मुझे हाँ आखिरकार ये सब किया किसने है। वी यिंग खुद शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था। मैडम यू बोलती हैं कि हाँ चलो जिसने भी किया हो मुझे इससे मैटर नहीं है, लेकिन बस थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद तुम यहाँ से सीधा लैंड मेंशन जाओगे एंड जो मैंने तुमसे कहा है अगर तुमने वैसा नहीं किया वी तो फिर तुम्हारी मॉम तो जाएंगी ही जाएंगी, उनके साथ तुम भी जाओगे एंड तुम्हारा ये बेबी भी जाएगा। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो अपने स्टमक को देखता है एंड उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था उसके अंदर बेबी है, लेकिन कैसे वी यिंग समझ नहीं पा रहा था।
उसे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम यू बोलती हैं, आप उठ जाओ एंड जो मैंने कहा है चुपचाप वही करना। एंड अपने फेस पर स्माइल रखना। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो फिर तुम जानते हो ना, हाँ, अपनी मोम को। ये बोलकर वो वी जिंग को देखती हैं। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। मैडम यू बोलते हैं, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। एंड वहाँ पर मुझे तुम सैड फेस के साथ नजर नहीं आनी चाहिए, सुना तुमने? वी जिंग हाँ में अपने सिर को हिलाता है। उसके बाद मैडम यू बोलते हैं, जाओ जल्दी से रूम के अंदर एंड रेडी होकर आओ। वी जिंग चुपचाप उठकर चला जाता है। वीजिंग रूम में आता है तो वहाँ पर कुछ जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। वीजिंग उठाता है उन्हें एंड वॉशरूम में जाता है। एंड थोड़ी देर के बाद ही वो शावर लेकर बाहर आता है। इसके बाद मैडम यू बोलती चलो, एंड मैडम यू विंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाती हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी साइन हो चुके थे। हालांकि वीजिंग ने सिग्नेचर नहीं किए थे क्योंकि वीजिंग को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, बस उसे तो पता भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैडम यू ने ही किसी और से सिग्नेचर करवाए थे। ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद मैडम यू जो है वीजिंग को लेकर लैंड मेंशन आती हैं। मैडम यू कार से बाहर निकलती हैं एंड इसके बाद वो वीजिंग को भी कार से बाहर निकालती हैं एंड फिर बोलती हैं चलो अंदर, एंड जैसा कहा है वैसा ही करना। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है एंड वो चुपचाप चलने लगता है। वीजिंग सदमे में था क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। वीजिंग चुपचाप करके चलने लगता है मैडम यू के साथ। मैडम यू वीजिंग को अंदर लेकर आती हैं एंड जैसे ही वो अंदर आती हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वकील भी थे एंड काफ़ी सारे और लोग भी थे। लैंड फैमिली भी वहीं पर थी एंड वांग जी तो बस डेस्परेटली डोर की ओर ही देखे जा रहा था। वी जिंग जैसे ही एंटर करता है वहाँ पर, वांग जी सबसे पहले वी जिंग को देखता है एंड वी जिंग की ओर वांग जी आगे जाने लगता है। तभी लैन सिचन वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं एंड बोलते, वांग जी शांत हो जाओ, हमें यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा क्योंकि तुम जानते हो कि हमें क्या करना है। वांग जी बोलता हाँ लेकिन लैन सिचन बोलते, वांग जी मैंने कहा ना। वांग जी बोलते ठीक है। इसके बाद जो लैन सिचन थे वो वांग जी को वहीं पर रखते हैं। वी जिंग आगे आता है। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं कि जो जो डिवोर्स की बोल सकते हैं प्रिपरेशन होती है या फिर प्रोसेस होती है उसे जल्दी जल्दी करो। एंड जो वकील था वो हाँ बोलता है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। वीजिंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो सीधा सीधा बोल देता है कि उसे लैन वांग जी से डिवोर्स चाहिए एंड उसे बोल सकते हैं मनी भी चाहिए, वो भी 1000 युआन। एंड वांग जी बस शॉकिंगली वीजिंग को देख रहा था। ये सब हो जाने के बाद वांग जी एक शब्द में नहीं बोलता एंड लास्ट में बस वो इतना ही बोलता है कि उसे वीजिंग से बात करनी है क्योंकि यहाँ पर जो था वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था, बस उसे चुपचाप करके सब चीज़ें देखनी थी क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वांग जी लास्ट में बोलता है कि उसे वी यिंग से बात करनी है। मैडम ये कोशिश करती हैं कि वांग जी विंग से बात न कर पाए, लेकिन उसे ये सब चीज़ें करने के लिए जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एंड वांग जी को वी यिंग से बात करने के लिए बोल दिया जाता है। वांग जी वी यिंग को लेकर उनके रूम में आता है एंड जैसे ही वो डोर को बंद करता है वांग जी वी यिंग के सामने आता है। वांग जी की आंखों में गुस्सा था। वांग जी डायरेक्टली वी यिंग को फेस को पकड़ता है और बोलता है, बताओ मुझे आखिरकार ये बेबी किसका है। ये सुनते ही वी यिंग जो है वांग जी को देखता है एंड वो बोलता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे बॉयफ्रेंड का है। ये सुनते ही वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वांग जी वी यिंग की फेस पर स्लैप मारता है एंड वो बोलता है, क्या कहा तुमने, हाँ, एंड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था एंड मैंने सोचा था कि तुम प्योर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। वी जिंग वांग जी को देखता है अपनी टेढ़ी आई से, फिर अपने आंसू को साफ करता है और बोलता है कि आपने जो सोचा था वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ एंड हाँ, मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड आपके लायक भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो डायरेक्टली वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं पर खड़ा रह गया था। वांग जी ने ये सब किया क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था जब वी जिंग ने ये कहा कि ये बेबी उसके बॉयफ्रेंड का है एंड वांग जी जानता था कि वी जिंग उसका बॉयफ्रेंड वी जिंग का बॉयफ्रेंड कौन है। वांग जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वी जिंग किसी और का नाम ले। वांग जी जो था वो अभी भी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए थे, उसने सिर्फ ओनली वी जिंग नहीं किए थे एंड वो करना भी नहीं चाहता था। मैडम यू जो है वो बोलती हैं चलो वी जिंग, एंड वो वी जिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं एंड वांग जी ने डिवोर्स पेपर अभी भी साइन नहीं किए थे। वांग जी डायरेक्टली वहाँ से चला गया था। वो तो अपने बोल सकते हैं मेन गेट से भी नहीं गया था क्योंकि जो वांग जी था वो अपने रूम से ही नहीं निकला था। जब वांग जी का रूम चेक किया तो वहाँ पर पता चला कि वांग जी है ही नहीं। तो लायन किरण ने उन सबको भेज दिया था एंड डिवोर्स की जो प्रोसेस थी उसे कंप्लीट कर दिया गया था एंड लायन किरण ने कहा था कि वांग जी से वो डिवोर्स पेपर साइन करवा लेंगे।
एंड दूसरी तरफ मैडम जो यू थी वो वी जिंग को लेकर वापस जियांग मैंसन आती हैं एंड वो आते ही वी जिंग को उसके वही पुराने वाले रूम में लेकर जाती हैं एंड उसे बहुत बुरी तरह से मारती हैं, ये जानते हुए कि वी जिंग प्रेग्नेंट है फिर भी। एंड वी जिंग को उसके दिल में हर्ट हो रहा था। एक तो उसे पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मतलब उसे तो चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। एंड ऊपर से मैडम यू ने उसे उतना मारा जिससे वी जिंग हिल भी नहीं पा रहा था। वी जिंग चुपचाप फ्लोर पर गिरा हुआ था एंड उसकी बॉडी पर काफ़ी सारी इंजरीज थी। और वी जिंग जो था वो वांग जी के फेस को याद कर रहा था जब उसने कहा कि वो वी जिंग से कितना प्यार करने लगा था। एंड वी जिंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो गंदा है। वी जिंग ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया था क्योंकि बस अब बहुत हो गया, अब वो ये सब चीज़ें नहीं चाहता था। उसने सोचा था कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी क्योंकि धीरे धीरे वो भी वांग जी को पसंद करने लगा था, लेकिन ऐसा सब कुछ हो जाएगा उसने नहीं सोचा था। तभी वी जिंग की नज़रें अपने गले में पड़े हुए लॉकेट पर जाती है एंड वी जिंग उसे बाहर निकालता है तो उसके अंदर एक लॉकेट था एंड उसके अंदर एक रिंग भी थी जो वी जिंग ने उसी दिन यहाँ से उठाई थी जिस दिन किसी ने वी जिंग के साथ वो सब चीज़ें की थी। एंड वी जिंग ने उस रिंग को संभाल कर रखा था एंड उस रिंग पर कुछ लिखा हुआ भी था, लेकिन वी जिंग उसे रीड नहीं कर पा रहा था। वी जिंग जब अपने सामान को यहाँ से लेकर गया था लैंड मैंशन में तब भी उसने उस रिंग को अपनी पॉकेट में डाला था एंड बाद में जब वी जिंग अपनी मॉम की फ़ोटो देख रहा था तभी उसे वो रिंग भी मिलती है अपने कपड़ों से पुराने। एंड वी जिंग ने उस रिंग को बोल सकते हैं अपने जो उसके गले में लॉकेट था उसी में डाल लिया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये रिंग किसकी है। एंड ये रिंग उसी को उसी कमरे में मिली थी जब वी जिंग मॉर्निंग को उठा था एंड उसके साथ वो हादसा हुआ था। वी जिंग चुपचाप करके अपने उस लॉकेट को देखता है जो कि उसकी मदर का था। वी जिंग कुछ देर तक ऐसे ही रहता है एंड फिर वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करता है लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं करती, उसे बहुत पेन होता है एंड वी जिंग फिर से बेहोश हो जाता है। उसके लिए मैडम यू ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया था। वहीं दूसरी ओर वांग जी जो था वो अपने बोल सकते हैं पुराने मेंशन आता है जहाँ पर वो वी जिंग को लेकर आया था एंड वांग जी सब चीज़ें देखता है, उसे हर एक जगह पर वी जिंग नज़र आ रहा था क्योंकि उसने वी जिंग के साथ यहाँ पर 5 डेज बिताए थे एंड यहाँ पर वी जिंग की यादें थी। एंड वी जिंग के जाने के बाद अब वांग जी को बहुत अकेलापन फील हो रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है एंड ड्रिंक करता करता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, ये बोलें कि वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है एंड वो अपने आप को देखता है कि वो उसी घर में है एंड वांग जी ने किसी के कॉल वगैरह किसी को पिक नहीं किया था एंड सभी लोग वांग जी को ही ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू एंड जियांग यानली तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि जियांग यानली की वेडिंग की प्रिपरेशन जो थी वो अब करना शुरू हो चुकी थी क्योंकि जो लान करें थे वो जल्दी से जल्द चाहते थे कि वांग जी की शादी जियांग यानली से हो जाए क्योंकि अब यानली प्रेग्नेंट थी इसीलिए एंड उसकी प्रेगनेंसी अब 1 मंथ की होने वाली थी, इसीलिए लायन किरण जल्दी से जल्दी चाहते थे। एंड वांग जी पूरे 2 डेज़ तक अपने उसी पुराने घर में रहता है क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। लायन से चंद वांग जी को बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें वांग जी को कुछ दिखाना था एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वो बस अब जानते थे कि वांग जी उन्हें कहाँ मिलेगा। एंड फाइनली जो लायन से चंद थे वो वांग जी को ढूंढ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट का सीन देखते हैं। वी जिंग अपने रूम में था एंड उसकी बॉडी पर बहुत बुरी तरह से चोटें थी। वी जिंग जो था वो किसी तरह उठकर जो है वो निकलता है अपने रूम से बाहर एंड वो देखता है नाइट का टाइम हो गया था। वी जिंग जो था वो इधर से उधर घूम रहा था तभी उसकी नज़रें मैडम यू पर जाते हैं जो कि स्टोर रूम की ओर जा रही थी। वी जिंग ये देखकर छुप जाता है एंड वी जिंग बोलता है ये स्टोर रूम में क्यों जा रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या। वी जिंग जो है कुछ सोचता है एंड मैडम यू का पीछा करने लगता है। वी जिंग मैडम यू का पीछा करते हुए स्टोर रूम के अंदर आता है एंड देखता है तो मैडम यू स्टोर रूम में नहीं थी। वी जिंग चारों तरफ देखता है तभी वी जिंग को एक डोर नज़र आता है एंड वो शॉकिंग के मारे मतलब वहीं पर फ्रीज रह जाता है क्योंकि ये डोर एक बोल सकते हैं वाइट पर्दे से कवर था जिसके आगे एक मिरर रखा हुआ था बड़ा सा एंड ये डोर मिरर के पीछे था क्योंकि मिरर साइड हो चुका था। वी जिंग देख रहा था तभी अचानक से वी जिंग को कुछ आवाज़ आती है तो वी जिंग वहीं पर स्टोर रूम में छुप जाता है। मैडम यू उस रूम से बाहर निकल कर आती हैं उस डोर से एंड वो फिर से डोर को बंद कर देती हैं एंड उस मिरर को भी आगे कर देती हैं एंड फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। वी जिंग मैडम यू के जाने के बाद उस वो से स्टोर रूम के जहाँ से वो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आता है एंड देखता है। वी जिंग बोलता है यहाँ पर क्या है, मुझे मुझे देखना चाहिए। हाँ, यही सोचकर वी जिंग उस डोर के पास जाता है। फिर वी जिंग जो था वो सबसे पहले जो डोर के सामने मिरर लगा हुआ था कैसे भी करके वी जिंग उस मिरर को हटाता है एंड फिर वो देखता है तो वहाँ पर डोर था। वी जिंग देखता है कि वहाँ पर बोल सकते हैं कि लॉक किया गया था उसे। वी जिंग लॉक को ओपन करता है एंड फिर वो उस रूम को खोलता है। वी जिंग देखता है कि अंदर अंधेरा है। वी जिंग को डर लग रहा था लेकिन वी जिंग को जानना था कि आखिरकार इसमें क्या है।
वी जिंग धीरे धीरे करके कैसे भी अंदर जाता है एंड वी जिंग जैसे आगे चलने लगता है तो वी जिंग को चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि आगे एक जगह थी जहाँ से रोशनी आ रही थी। वी जिंग उसी ओर जाता है तो वो एक कॉरिडोर था। वी जिंग चलते चलते सामने की ओर देखता है जहाँ पर एक डोर और था। वी जिंग उस डोर के पास आता है एंड वो उस डोर पर हाथ रखता है। वी जिंग सोचता है क्या उसे ये ओपन करना चाहिए, अगर मैडम यू को पता चला तो। हाँ, वो मार देंगी। हाँ, मुझे मुझे मार देंगी। हाँ, मेरी मेरी बेबी को भी। हाँ, मुझे जाना चाहिए। ये सोचकर वी जिंग जल्दी से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक से उसी डोर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ डोर को ओपन करो, प्लीज़ खोल दो। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है एंड वो पीछे मुड़ कर देखता है उस डोर को और बोलता है क्या क्या कोई कोई है यहाँ पर। वी जिंग जाता है जल्दी से डोर के पास एंड वो देखता है तो और उसका मन कर रहा था कि वो उसे ओपन कर दे, उसे देखना है कि आखिरकार यहाँ पर है क्या। वी जिंग जो था वो बहुत ही मुश्किल से उस रूम का जो लॉक था उसे ओपन करता है एंड फिर जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है वी जिंग डरते हुए अंदर आता है एंड वो देखता है कि एक लेडी जिसके मतलब पैरों में चेन बंधी हुई थी, चेन से मतलब बंधी हुई थी एंड वो फ्लोर पर गिरी हुई थी। वी जिंग जब उन्हें देखता है तब वो उनके पास जाता है डरते हुए और बोलता है आप कौन है, आप ठीक तो है ना। हाँ, ये बोलकर वी जिंग उनके पास जाता है एंड जैसे ही वो लेडी किसी की वॉइस सुनती हैं तब वो धीरे धीरे करके जो है उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर थी जिस वजह से वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो कैसे भी करके थोड़े से अपने फेस को साइड करती हैं एंड अपने सामने खड़े हुए पर्सन को देखती हैं एंड वी जिंग जब उनके फेस को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं वी जिंग की मॉम थी। वी जिंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड वो अपनी मॉम को देखता है। वी जिंग की मॉम वी कैंग से वी जिंग को देखती हैं एंड वो बोलती हैं, बेटा बेटा तो तुम कौन हो। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। एंड ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद करने लगती हैं। वी जिंग अपने होश में आता है एंड वो बोलता है मॉम एंड वो जल्दी से जाकर उन्हें हक कर लेता है। ये देखकर वी कैंग से पूरी तरह से शॉक थी एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वी जिंग बोलता है मॉम मॉम आप जिंदा है, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको देख लिया मॉम। ये बोलकर वो अपनी मॉम को बहुत ही टाइट करके हक करता है। वी जिंग की जो मॉम थी पहले तो वो शॉक हो जाती हैं, लेकिन फिर वो बोलती वी वी बेटा ये तुम हो। वी जिंग बोलता हाँ हाँ मॉम मैं आपका वी हूँ। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं एंड काफ़ी देर तक रोते हैं। वी जिंग बोलता है मॉम मॉम मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। हाँ, मैंने बहुत ढूंढा मम्मा, बहुत ढूंढा। वी जिंग की मॉम विंग के फेस को पकड़ती हैं एंड बोलती मेरा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। ओ मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें कभी देख भी नहीं पाऊंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। विंग बोलता नहीं नहीं आप अब कभी नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर। हाँ, आप कभी नहीं जाएंगी। हाँ, मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा मॉम। हाँ, हम यहाँ से चलेंगे मॉम। वी जिंग की मॉम बोलती हाँ हाँ बेटा हम चलेंगे, लेकिन हम क्या करें, उन्होंने मुझे यहाँ बांध के रखा है कितने सालों से। विंग बोलता नहीं अब नहीं रखेंगी। मैं आपको लेकर जाऊंगा मॉम। हाँ रुकिए। ये बोलकर वी जिंग देखता है तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वी जिंग जो वी कैंग के पैरों में जो बंधी हुई थी चेन उसे तोड़ सके। विंग बोलता है आप यहीं रुकिए मैं भी आता हूँ। वी जिंग की मॉम बोलती है हाँ ठीक है, तुम आओगे ना बेटा। विंग बोलता हाँ मैं आऊँगा मॉम, मैं आऊँगा। एंड ये बोलकर वी जिंग जल्दी से उठता है एंड वो अपने पेन को इग्नोर करता है एंड भागते हुए सीधा स्टोर रूम में आता है एंड वहाँ से वो चारों तरफ देखता है। तभी वी जिंग को एक बोल सकते हैं लोहे की रोड नजर आती है। वी जिंग जल्दी से उसे लेता है एंड भागते हुए वापस से उसी रूम में आता है एंड वो उस रोड को यूज़ करते हुए उस चेन को तोड़ता है। एंड उसके बाद वी जिंग बोलता है मॉम हम चलिए यहाँ से, चलिए हाँ हम चलते हैं। विंग की मॉम बोलती है हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद वो उड़ती हैं। विंग अपनी मॉम को सहारा देता है, हालांकि उसकी बॉडी में पेन था क्योंकि मैडम यू ने विंग को बहुत मारा था एंड डेली वो विंग को मार रही थी एंड वी जिंग भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन इस वक्त उसे अपनी मॉम चाहिए थी। वी जिंग कैसे भी करके उसकी मॉम को उससे बोल सकते हैं स्टोर रूम के अंदर लेकर आता है एंड वो बोलता है मॉम आप यहीं पर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ पहले, ठीक है कोई है ना, वरना वो आपको फिर से कैद कर देंगे एंड मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा हो, मैं आपको मेरे पास रखूँगा। वी जिंग की मॉम बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड वी जिंग फिर अपनी मॉम को वहीं पर बैठाता है एंड फिर वो जाता है एंड देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। वी जिंग जल्दी से अपनी मॉम को लेकर आता है एंड फिर वो अपनी मॉम को अपने उसी स्टोर रूम का बोल सकते हैं जो साइड में एक रूम था वहाँ पर लेकर आता है एंड वो बोलता है मॉम आप यहीं पर रुकिए, हाँ ये मेरा रूम है। वी जिंग की मॉम जो है वो रूम को देखती हैं एंड वो बोलती हैं सच में यू तुम कितनी घटिया हो, मेरे बेटे का तुमने ये हाल बना कर रखा है।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इसके बाद वी जिंग जल्दी से डोर को बंद करता है एंड अपनी मॉम के पास आता है एंड अपनी मॉम को फिर से हक करता है। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद वी जिंग बोलता है, मॉम अब हम क्या करें? एंड अगर मैडम जी को पता चला कि आप यहाँ पर हैं तो वो फिर से आपको कैद कर देंगी। मैडम जो वी थी वो देखती है विंग को और बोलते, नहीं बच्चा, अब नहीं होगा ऐसा। हम कैसे भी करके यहाँ से जाएंगे। मुझे मुझे ये बताओ, इस टाइम गेट पर कौन है? हाँ, क्या क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? वी जिनको सोचता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ से जा सकते हैं मॉम। ये सुनने के बाद मैडम वी बोलती हैं, ठीक है तो एक काम करो बेटा, जो 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 चीज़ें तुम्हें लेनी है, मतलब थोड़ा सा सामान ले लो, हम चलते हैं यहाँ से। वी जिंग बोलता, हाँ ठीक है मॉम, ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है जल्दी से अपने कुछ कपड़े निकालता है क्योंकि विंग के पास ज़्यादा थे नहीं एंड जो थे कुछ वो वांग जी के घर में थे एंड वी जिंग तो अपना वो बैग भी नहीं लेकर आया था क्योंकि मैडम जो लैन थी उसने तो विंग को ऐसे ही निकाल दिया था अपने घर से। तो वी जिंग के पास अभी उसकी कुछ चीज़ें नहीं थी। वी जिंग थोड़ी सी अपनी चीज़ें लेता है उसमें से एंड वो बोलता है, मम चलते हैं हम यहाँ से। तो जो मैडम वी थी वो बोलती, हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद वी जिंग अपनी मम की हेल्प करता है उठने में एंड फिर वो धीरे धीरे करके जब वी जिंग के रूम से बाहर आते हैं वी जिंग डोर को बंद करता है एंड लाइट्स को भी ऑफ कर देता है अपने रूम की एंड वो देखता है गार्डन में, तो गार्डन में कुछ भी नहीं था। वी जिंग बोलता है, मम आप यहीं पर रुकिए, मैं पहले देख कर आता हूँ कि गेट पर कोई है तो नहीं। तो मैडम वी बोलती है, हाँ ठीक है वी। इसके बाद वी जिंग जाता है, चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे। वी जिंग जाता है सबसे पहले एंड वो जो है मेन डोर था उसके बोल सकते हैं साइड में एक और डोर होता है, उसे ओपन करता है क्योंकि वी जिंग को मेन डोर का पासवर्ड तो पता था। वी जिंग उसे लगाता है एंड ओपन कर देता है एंड फिर वो खोल देता है ताकि जब वो आए तो उन्हें टाइम ना लगे। वी जिंग जल्दी से भाग कर आता है अपनी मॉम के पास, अपनी मॉम के हाथों को पकड़ता है एंड वो उन्हें केयरफुली डोर के पास लेकर आता है। मेन डोर खुला हुआ था, जो साइड में गेट था वो, एंड वी जिंग उससे निकल जाता है अपनी मॉम को लेके एंड डोर को फिर से बंद कर देता है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सोया हुआ था एंड वी जिंग अपनी मॉम को सहारा देते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। वी जिंग एंड उसकी मॉम धीरे धीरे करके वहाँ से आगे की ओर चल रहे थे एंड वी जिंग हैप्पी था कि फाइनली उसकी मॉम मिल गई। वी जिंग एंड उसकी मॉम ऐसे ही काफ़ी दूर तक चलते हैं लेकिन अब वी जिंग की मॉम थकने लगी थी क्योंकि वो पहले से ही वीक थी एंड ऑलरेडी वो पिछले 2 घंटे से चल रहे थे एंड उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। ऐसे ही करके वो चलते जा रहे थे एंड वी जिंग जो था वो खुद भी अब थक जाता है क्योंकि उसकी खुद की बॉडी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वी जिंग जो है वो बोलता है, मॉम एक काम करिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। वी जिंग अपनी मॉम को सड़क के किनारे वहीं पर बैठा देता है। फिर वी जिंग चारों तरफ देखता है तब उसे पानी नजर आता है। वी जिंग बोलता है, मॉम मॉम चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इसके बाद वी जिंग अपनी मॉम को सहारा देता है, उठाता है फिर से एंड वो पानी के पास लेकर आता है। इसके बाद वी जिंग भी पानी पीता है एंड वी जिंग की जो मॉम थी वो भी पानी पीती है। इसके बाद वी जिंग की जो मॉम थी वो बोलती है, बेटा हमें चलना होगा, मॉर्निंग होने से पहले पहले हमें किसी जगह पर जाना होगा। अगर अगर पता चला तो वो हमें ढूंढ लेंगे एंड फिर से हमें वहाँ पर कैद कर देंगे। वी जिंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग फिर से अपनी मॉम का सहारा देते हुए उन्हें ले जाने लगता है। वी जिंग एंड उसकी मॉम ऐसे ही चलते जा रहे थे एंड अब मॉर्निंग होने में सिर्फ आधा घंटा ही बाकी था क्योंकि अब धीरे धीरे करके रोशनी आने लगी थी। वी जिंग एंड उसकी मॉम ऐसे ही सड़क पर चलते जा रहे थे तभी अचानक से उनके सामने एक कार आती है एंड शायद उस कार के ब्रेक फेल थे जिस वजह से वो कार वी जिंग की मॉम को हिट करने वाली थी, लेकिन वी जिंग अपनी मॉम को साइड करता है एंड खुद उस कार के आगे आ जाता है एंड वो कार वी जिंग को हिट करती है, ज़्यादा नहीं करती लेकिन वी जिंग वहीं नीचे सड़क पर गिर जाता है एंड वी जिंग गिरने की वजह से उसका सर सड़क से टकरा जाता है एंड उससे सर से ब्लीडिंग होने लगती है एंड कार से 2 लोग निकल कर जल्दी से बाहर आते हैं एंड वी जिंग की ओर भागने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 मंथ के बाद का सीन। वी जिंग जो था वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो चारों तरफ देखता है तो उसे एक अलग प्लेस नज़र आता है एंड वी जिंग देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग उठने की कोशिश करता है तभी उसके सर में दर्द होता है एंड वी जिंग फिर से लेट जाता है। उसे समझ